प्रैक्टिस करेंगे साइड किक के बारे में, ठीक है। तो साइड किक, जंपिंग साइड किक करेंगे, ठीक है। ये फ्रीस्टाइल के लिए ज़रूरी होती है, तो आप करेंगे ध्यान से और गौर से देखिएगा, ठीक है। इसके बेसिक जो है वो भी सीखिएगा कि नी को कैसे उठाना है और किस तरह उसको मूव करना, किस तरह मारना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ये पाँव का नी है, आप चाहे राइट से करें चाहे लेफ्ट से करें, इंपॉर्टेंट आपका नी कैसे उठना चाहिए। तो फर्स्ट जो नी आपका वो सेम यूँ होना चाहिए, ठीक है। नीचे से जो शेप है वो टर्निंग के हिसाब से, जब आप टर्न करेंगे तो आपकी शेप पूरी साइड किक वाली होनी चाहिए। तो ये साइड किक जो है उसकी ये शेप है, ठीक है, साइड किक के लिए। और बॉडी आपकी सेम ये होनी चाहिए, पर लेकिन जब एयर आप करेंगे तो उसमें जंप जो है उसमें ये नीचे वाला जो नी है वो भी आपका क्लोज होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले स्टेप 1 करेंगे ताकि आपको पता चले कि नी को कैसे उठाना है, ठीक है। तो इसको 2 या 3 स्टेप के अंदर आप कर सकते हैं, जैसे आप इजी समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं आपको 3 स्टेप के अंदर करके दिखाता हूँ। इसको नी को फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर उठाना जंप के साथ, ठीक है। देखें, ठीक है। तो कोशिश करने के पाँव जो ये खुल के ना आए आगे से, ठीक है। इसको सीधा नी को ऊपर उठाना है आपने, ठीक है, अपने ऊपर इधर उठाना है इसको। तो इसके साथ बाजू का यूज़ लाजमी है, ठीक है। आप बाजू को यूज़ करें साथ, और बाजू को होल्ड यहाँ पे करना है आपने, ये नहीं कि बाजू आप ओपन करें, ठीक है। तो बाजू को कंफर्म होल्ड आपने यहाँ पे करना है और उसके साथ नी को उठाना है। फर्स्ट स्टेप जैसा आप क्लियर करेंगे तो सेकंड स्टेप पे जाएंगे हम लोग, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, फर्स्ट स्टेप जो है अभी ये आपका फर्स्ट स्टेप है। तो अभी हम करेंगे सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आपने उठाया नी को स्ट्रेट, सेकंड स्टेप में आपने नी की बॉडी जो है वही साइड हो जाएगी, ठीक है। साइड की बॉडी साइड होगी, तो आप इस तरह उठेंगे, हाथ को जो आपने बिल्कुल होल्ड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके साथ सिर्फ खाली इस किक को, खाली सेकंड स्टेप के अंदर आपने इसको कंट्रोल करने की कोशिश करना है, इस नी को। तो कैसे करना है देखिए, अब आ रहे हैं, सिर्फ साइड, बॉडी को साइड उठाना है, सेम वो नी इन से जा रहा है और अंदर टर्न हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी साइड किक की फर्स्ट और सेकंड स्टेप, ठीक है। ये सेकंड स्टेप था आपका। थर्ड स्टेप में आपने करना जो आपका नीचे वाला फुट है जिसको आपने खोला हुआ था, अभी थर्ड स्टेप में इसको क्लोज करना है आपको। ये आप करेंगे तो इसको आपने ऊपर नहीं, इसको साइड में निकालना है इसको, और ये पाँव यूँ आना चाहिए आपका, ठीक है। ये जंपिंग साइड किक के लिए बहुत जरूरी है कि इसकी खूबसूरती जो इस पर डिपेंड करती है, और ये आपकी हाइट को मैटर करती है कि आपकी हाइट कितनी ऊंची जा रही है। जैसे कि अभी मैं करूँगा नी को ऊपर, इस नी को भी क्लोज करूँगा तो उसके साथ इस नीचे वाले नी को भी क्लोज करूँगा, ये है। तो उसके साथ जो ये नीचे वाला पाँव है इसको भी आउटसाइड पे नी को क्लोज करना है, यूँ, ठीक है। तो बेहतर होगा अगर आप खड़े होकर कर सकते, खड़े होकर करें, नहीं तो जंप के अंदर इसको करने की ट्राई करें, ठीक है। जैसे कि ऐसे खड़े, और बॉडी के साथ हाथ जो वो होल्ड यहाँ पे होना चाहिए आपकी बॉडी के साथ, हाथ आगे नहीं, ऊपर नहीं, साइड पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, ये हमारे साइड के लिए क्लोज, बोथ लेग्स जो है क्लोज है, ठीक है। ये हमारा स्टेप था 3। अब फोर्थ स्टेप की तरफ आते हैं, किक को ओपन करेंगे हम लोग, ठीक है। इस साइड की हमें जो है अभी हम क्लोज कर रहे थे, इसको खोलेंगे, पर एक बॉडी को कंफर्म, बॉडी में वे में ऐसे खोलना है, उसके बाद उसको क्लोज करना है फौरी। ये नहीं कि आप बॉडी किक मारते हो गिर जाते हैं, ये काम नहीं करना, ठीक है। कोशिश करें कि थोड़ा सा नीचे करें और इसको परफेक्ट करें। अभी देखिए साइड क्यों मारेंगे, ठीक है। और कोशिश करें कि बॉडी को ऊपर रखें, ना कि बॉडी को पीछे फेंकें। हिट किया है तो बॉडी के साथ आपकी जो ये बाजू है वो यहाँ पे होना चाहिए, हिट है ये एंगल में, फिर इसको क्लोज, फिर डाउन, ठीक है। और नीचे वाला जो पाँव, पीछे वाला जो पाँव है वो यूँ आने के बजाय वो बैक साइड पे यूँ होना चाहिए, ताकि आपकी लैंडिंग जो है वो स्मूथली हो और आपको इंजरी ना हो उस चीज़ से, ठीक है। तो एक बार फिर से देखिएगा, तो करें यहाँ पे आ रहे हैं प्रॉपर्टी, एक बार साइड से आकर दिखाता हूँ ताकि आपको पता चले कि कैसे करना चाहिए। सेम ये चीज़ कि फुट को आपने उसको बैक साइड पे ही रखना है, फुट को यूँ नहीं करेंगे, ठीक है। तो कंट्रोल करें बॉडी को और इस साइड पे निकलें ताकि आप अगली किक्स के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको तैयार रहें, ठीक है। लास्ट टाइम प्रैक्टिस करेंगे ट्रिपल स्नैप किक की, मल्टीपल किक हैं,
पर ये फ्रंट मल्टीपल्स किक हैं, ठीक है। तो इनके लिए सेम वही नी जो आपको जैसे साइड किक का बताया गया था, बल्कि साइड किक में नी को अंदर को क्लोज करते हैं, बल्कि इसमें नी को स्ट्रेट उठाना है सामने की तरफ, ठीक है। सामने की तरफ उठाएंगे और बॉडी से आगे यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। ये हम 3 बार नहीं उठाएंगे, ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग, ठीक है। नीज को 1 स्टेप एक होगा जंप के अंदर, फिर सेकंड स्टेप में करेंगे, फिर इसको सेकंड स्टेप का फर्स्ट स्टेप के अंदर जाएंगे। तो गौर से देखिएगा कि नी को कैसे उठाना है और कैसे हिट करना है इसको, ठीक है। तो इसकी लैंडिंग बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपके ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर, कि बॉडी आप कैसे इसको मूव करते हो, आगे आते हो, पीछे आते हो, उसको अच्छी तरह से गौर से देखिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल नी जो है हमारा सेम वही चीज़ अंदर की तरफ से उठाएंगे और इसमें बाजू का यूज़ होगा और बाजू यहाँ पर क्लोज होंगे आपके, ठीक है। तो उसकी तरह ऊपर की तरफ इसको मज़ीद ऊपर की तरफ इसको जंप करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप जो आपने ये उठाना है, इसको जा रहे हैं आप। फर्स्ट स्टेप जो आपको नी को ऊपर उठाना है, कोशिश करेंगे नी जितना आप ऊपर उठा सकते हैं, मान लीजिए जंप जितना कर सकते हैं उसको उठाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा कि नी को आपने स्ट्रांगली आपको ऊपर को उठाना है, इसको होल्ड करना है, ठीक है। और बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, बॉडी आगे झुकी ना हो, और बाजू आपने स्ट्रेट यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। ये आप आ रहे हैं, इस साइड से देखें ताकि आपको क्लियर नजर आए कि कैसे करना है इसको। ये आ रहे हैं लोग, ठीक है, देखें। तो आगे की तरफ बॉडी की तरफ जो आगे की तरफ चलाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो आपका नी का, सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने नी को उठाना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे कि नी को उठाएंगे और आगे तरफ जाएंगे, ठीक है। ये इसका सेकंड स्टेप, आप जरा चेक कीजिएगा गौर से कि 1 नी जो उठा हुआ है, इसके साथ सेकंड को भी उठा के और आगे तरफ चलना है, जैसे हम चलते हैं आगे, ठीक है। आगे लेके जाना है इसको, देख रहे हैं हम लोग आ रहे हैं, सेम ये जैसे चलते हैं हम लोग, चलना है उसके साथ, ठीक है। कोशिश करेंगे हम चलें आगे, ऐसे देखिएगा चलना है इसको, सेम जैसे हम चलते हैं उसी तरह ही चलना है इसको। एक को 1 बाय 1 लेके जाना है, इसको बैक साइड पे नहीं निकालना, नहीं को आपने इसको उठाया, ये नहीं कि आपका दूसरा पाँव पीछे से यूँ आए फिर यूँ जाएगा, इसको अपनी जगह से ही उठाना सीधा ऊपर। आप जा रहे हैं यूँ आगे, बॉडी को कंट्रोल करना है, बाजू को कंट्रोल रखना है अपने पास, ठीक है। अभी इसके साथ तीसरा स्टेप जो है, तीसरे स्टेप में आपने करना है कि 1 और सेकंड स्टेप, फर्स्ट नी और सेकंड नी को उठाना है, पर लेकिन जब लैंडिंग करनी है आपने दोनों को इकट्ठी करनी है, ठीक है। ताकि आप थर्ड किक के लिए या आप थर्ड स्टेप के लिए आप रेडी हो, ठीक है। उसके लिए जरूरी है ये चीज़, तो कोशिश करनी है आपकी दोनों टांगों की लैंडिंग इकट्ठी हो, ठीक है। 1 बाय 1 पर इकट्ठी लैंडिंग इकट्ठी करनी है आपने, ठीक है। ये देखें तैयार है हम लोग, इकट्ठा इसको फ्रंट साइड पे स्मूथ लैंडिंग करने के लिए जो आपको इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा इसको उठाना कैसे और उठना कैसे, सब कुछ देखिएगा। बॉडी फ्रंट पे है सामने, तो नीज को उठा रहे 1 बाय 1 पर, लेकिन लैंडिंग जो हमारी इकट्ठी हो रही है, ठीक है। स्टेप नंबर 4 जो है इसका, स्टेप नंबर 4 किया कि आपने थर्ड नी को भी लेके आना है, सेम उसी तरह जैसे आप चल रहे हैं, सेम वही चीज़ थी, पर कोशिश करनी है कि नी जो आप बैक साइड से हिप साइड से ना निकले, ये फ्रंट से ही निकले आगे से, ना कि इसको पीछे फोल्ड करके आप आगे निकालें नी को, ठीक है। कोशिश करें कि आप फ्रंट से ही इसको निकाल करें। स्टेप नंबर 4 किया कि आपने अब थर्ड किक को भी निकालना है, आपको थर्ड नी है उसको यूज़ करेंगे, बाद में ज़्यादा करेंगे इसके अंदर बता रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 जैसे ही आपने नी को चलाना है, पर लेकिन बॉडी फ्लोर आगे जानी चाहिए, बॉडी फ्लोर आगे जाएगी तो आप आगे नेक्स्ट इसके लिए भी रेडी रहेंगे, 4 की हो सकती है, 5 की हो सकती है, और मस्ट 3 करना लाजमी है आपके, ताकि आपको पता चले कि आप बाय आप कैसे स्कोर को किक को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा बॉडी आगे जा रही है, स्मूथली रनिंग सेम इसी तरह। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी इससे। तो अभी हम करते हैं किक का आगाज़, ठीक है। अभी इसी तरह करके किक फर्स्ट हम नी उठाएंगे, इसमें पहली किक जो है वो बिल्कुल डाउन से जैसे स्टार्ट होगी तो ये नी शो होगा, पहले ये फर्स्ट किक यहीं पे शो हो जाएगी। सेकंड जो नी है वो उठेगा, उसके साथ स्नैप किक करेंगे। स्नैप के लिए जरूरी है आपका यहाँ ये एक्सरसाइज दांतनी करें, तो स्नैप चीज के लिए आपको यूं नहीं रोकना, इसको स्नैप करना आपने, तो इसको स्नैप की तरह खोल लें इसको। तो
अभी देखिए फर्स्ट हम नहीं उठाएंगे और उसके साथ सेकंड किक मारेंगे, ठीक है। तो चेक कीजिएगा, वन बाय वन, इसको वन बाय वन करना है, ठीक है। तो स्नैप किक की है उसको फोल्ड डाउन, ठीक है, ताकि हम थर्ड किक के लिए भी रेडी रह सकें। फिर से देखिए एक बार, किक को उठाया, हिट किया और बाजू आ गया, बाजू यहाँ पे खुले ना, यहाँ पे बाजू आ गया, ठीक है। अभी सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप में क्या कि आपकी किक और दोनों इसको इकट्ठा लैंड करना नीचे, ठीक है। अभी तो वन बाय कर रहे हैं ना, वन बाय वन, तो इनको अभी इकट्ठा लैंड करना नीचे नीचे पर। कैसे, ये आप जा रहे हैं, हिट, स्नैप हिट की और फोल्ड डाउन, बोथ लेग्स में लैंडिंग आपने करनी है, ठीक है। इस तरह देखें, बॉडी फ्रंट, बॉडी फ्रंट और डाउन, ठीक है। इसी तरह थर्ड किक की तरफ जाते हैं। तो अभी आपने सेकंड स्नैप की है, तो उसके बाद आप लैंडिंग कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि अभी आप थर्ड किक जो मार रहे हैं उसी पे आप लैंड करें, ठीक है। तो उसमें जब आप लैंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो थर्ड करनी है वो ऑटोमेटिकली ऊपर रहेगा। मीन्स कि आपने सिंगल लेग पे आपने लैंडिंग करनी है अपनी। देखें, आप जा रहे हैं सामने, इसको उठाना है आगे, इसी तरह साइड से देखें, आपको पता चलेगा इसकी किक स्नैप करना है और उसको फोल्ड डाउन करना है और फिर आप आगे बाउंड कीजिए। ठीक है, इसी तरह आप जब इसको करेंगे प्रैक्टिस, आप थर्ड किक को भी निकाल सकते हैं, फिर फोर्थ को भी कर सकते हैं, फिर फाइव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए अभी मैं 3 किक्स करूंगा, ठीक है। सामने, बिल्कुल सामने, और होल्डिंग, बार बार दारों के होल्ड करना, हाथ को बाहर नहीं खोलना और इसको चलाएं इसके साथ। बॉडी ज़्यादा जितना हाथ को चलाएंगे उतनी ज़्यादा स्पीड आपकी जो कि स्पीड जो है वो चलेगी, ठीक है। इस तरह से देखें, फर्स्ट जो है वो स्नैप किक्स हैं, 1 2 स्नैप। थर्ड जो आप हिट कर रहे हैं, लास्ट जो आप एंडिंग कर रहे हैं, उसकी किक जो आप हाइट पे करें, तो आपकी ये ट्रिपल स्नैप जो किक्स हैं वो मुकम्मल हो जाएंगी। तो 10 किक की जो बेसिक्स हैं वो सीखेंगे और उसके बाद 10 किक्स को मुकम्मल करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे 360 की प्रैक्टिस, ठीक है। 360 के लिए आपको मस्ट जो है आपकी बेसिक किक जो है वो दुलियो, ठीक है। दुलियो किक आपको आनी चाहिए अगर आपने 360 करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप वही जो आपको नी बताया गया पहले कि आप नी को अंदर से निकालें, ठीक है। उसके बाद इसकी टर्निंग आप इस तरह देखें, इसको हम नी को निकाल रहे हैं स्ट्रेट, ठीक है। स्ट्रेट निकाला है, इसको टर्न करना है, टर्न करना बॉडी को इस तरह एक लाइन में लेके आना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये किक निकाल ली दुलियो। आपकी मस्ट ये बेसिक किक होनी चाहिए, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए और आपको ये आनी चाहिए। फिर आप इसको 360 को आप इजीली कर सकते हैं और किक की खूबसूरती भी उसी चीज़ में आएगी। तो पहले तो आपको बेसिक किक सीखनी चाहिए, दुलियो जो किक है। तो क्या है, पहले आप इसको नी को निकालेंगे ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर बॉडी को और नी को ऑपोजिट टर्न करेंगे इसको, ठीक है। टर्न करने के बाद इसको खोलेंगे, फिर बंद करेंगे और फिर डाउन इसको नीचे रखेंगे, ठीक है। ये मस्ट आपको दुलियो किक जो आपको सीखनी चाहिए 360 के लिए। तो अभी आते हैं 360 की तरफ। तो 360 के लिए आपको क्या चाहिए, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो स्टेपिंग है वो मैटर करती है कि आपकी स्टेपिंग जो है वो किस तरह आप लेते हैं। जो बैक लेके आप राइट से हैं चाहे लेफ्ट से भी, राइट से तो आपका जो राइट फुट है वो बैक से, लेफ्ट है तो आपका लेफ्ट फुट बाइक होगा। तो जैसे हम राइट आगे लेके आएंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी बिल्कुल एक अलाइनमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ना कि बाहर होना चाहिए और ना इससे आउटसाइड होना चाहिए, इसको सेम लाइन में लेके आना है। और बॉडी का जो वेट है, आपका बॉडी वेट जो है वो सेम आपकी फ्रंट लेग जो आपकी राइट लेग आ गई है उस पर होना चाहिए, चाहे राइट है चाहे लेफ्ट है, उसके ऊपर आपका वेट होना चाहिए। सिर्फ उस लेग के ऊपर वेट होना चाहिए, ना कि आगे वेट हो और ना ही पीछे वेट हो। तो इसी के ऊपर रहना आपने। तो आप जब यहाँ पे आ जाते हैं, वन स्टेप जो आपने लिया यहाँ पे ये हैं, तो मस्ट आपने देखना अपना टारगेट। फर्स्ट आप देख रहे हैं सामने की तरफ, ठीक है, आपने अपना टारगेट देख लिया है। सेकेंड जब आपने इसको टर्न करना है बॉडी को, तो बॉडी से पहले आपकी जो नेक है इसको स्पीड से टर्न करना है। आपने फॉरवर्ड टर्न करके आपने अपने टारगेट की तरफ ही देखना है। तो उसके साथ बॉडी, नेक और बाजू आपके शिफ्ट होना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। 1 बाय 1 ये तीनों चीज़ें आपको इकट्ठी टर्न करनी है। जैसे कि आप खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं तो यूँ टर्न करना है आपने, और कायदा आपने अपने टारगेट को देख के फिर आपने हिट करना है इस चीज़ को। तो जो आपका ये जो नी है ये आपका इस साइड से यूँ ऊपर की तरफ आएगा, और ये जो बाजू हैं आपके यहाँ से
ये ऊपर की तरफ आएंगे, यूँ उठेंगे ऊपर की तरफ और फिर इसको यहाँ से जंप में शिफ्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे से ये जो हमारी धुले और राउंड ऑफ किक है, इसको हम 360 कहते हैं। इस किक को मस्ट हम ये करेंगे, जिसको आपने बताया कि फाइटिंग किक जो है धुले को मस्ट आनी चाहिए, जो बेसिक है उसकी। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि धुलियों की तो आपको सीखनी बहुत ज़रूरी है, फिर उसके बाद ही आप 360 कर सकते हैं। तो अभी स्टेप 1 जो आपने, आप यहाँ पे खड़े हो जाए, पहले इस जगह पे खड़े हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका स्टेप 1 है वो आपकी टर्निंग है। तो पहले आपने करना है, इसको टर्न करना है बॉडी को यूँ पूरा, ठीक है। सामने की तरफ देखेंगे आप, बकायदा सामने की तरफ देखेंगे और बॉडी को पूरा शिफ्ट करेंगे। तो हम इसको टर्निंग कर देंगे आपने, देखें आप कर रहे हैं यहाँ पे 1, ठीक है। यहाँ से सेकंड स्टेप लेंगे ऊपर की तरफ और बाजू को यूज़ करेंगे इसके अंदर 2, ठीक है। इसको टर्न करना है, कोशिश करनी कि आपकी जो लेग पीछे से टर्न हो रही है वो बाहर से ना आए, ठीक है। वो एक सीक्वेंस जो आपका लेग कह ली उस लाइनमेंट में है, लाइनमेंट में आएगी और बाजू को यहाँ से ऊपर की तरफ थ्रू आउट ऊपर की तरफ लेके जाना है, ना कि इस तरह साइड में लेके जाना है। ऊपर की तरफ लेंगे तो जंप ऊपर की तरफ आएगा आपका, ठीक है। तो सेकंड स्टेप क्या हमारा ये नी है, तो नी को हम ऊपर की तरफ लाएंगे और टर्न। थर्ड में जो अपने थर्ड स्टेप जो आपका मस्ट जो आपकी वो टर्निंग होनी चाहिए, हिप मूवमेंट जो है वो जरूरी है आपके लिए। आप इस नी को उठाते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए ये शिफ्ट जो आपने करना है, इसको हिप को ट्विस्ट करना पड़ेगा साइड पे, जिससे आपका नी यूं होगा, नी आउटसाइड पे यूं निकलेगा इस तरह, ठीक है। और ये बैक साइड पे जाएगा और ये नी हमारा इस तरफ आएगा, हिप ट्विस्ट होगी, ठीक है। तो कोशिश करने के इसमें दुलिया शेप यूं है, ठीक है, ना कि साइड किक वाली है, ये दुलिया शेप आनी चाहिए। फिर ये फ्रंट पे हिप होगी, देखें। हम अभी जो कर रहे थे स्टेप 1 और 2 को टर्निंग के अंदर लेके आएंगे, 1 2, ठीक है। इसके साथ आपने जो यहाँ से नी को उठाएंगे, फिर उसके बाद टेस्ट करेंगे बॉडी को, ठीक है। 1, फिर यहाँ से 2 और 3 की, ठीक है। इसको फुल टर्न करके करेंगे। अभी देखिए फिर से क्या आप कर रहे हैं सामने, स्टेप 1 2 ट्विस्ट और उसके बाद नी को टर्न करेंगे और क्लोज कंट्रोल एंड देन दुलियो की, ठीक है। अभी इसी के साथ हम किक को करते हैं। अभी देखें, जब आप इसको करना सीख जाएंगे तो आप इजीली राउंड किक मार सकेंगे, आप इजीली इसको मार सकेंगे, चाहे आप राइट पे करें चाहे आप नीचे मिडल पे करें। जब आपकी ये टर्निंग अच्छी हो जाएगी तो आप इसको इजीली किक को फेस पे या मिडल पे आप लोअर पे हिट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।